एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? जो केचुआ, नेरिस आते हैं। एनेलिडा ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो खंडित कृमि के रूप में भी जानते हैं इसे। एनेलिडा ग्रुप क्या है? बड़ा संघ है जिसमें 22,000 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है, यानी प्रजातियाँ पाई जाती है। एनेलिडा ग्रुप में के जंतु में पूर्ण आहार, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एनेलिडा ग्रुप में केचुए आते हैं। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केचुआ जो है NH3 एक्सक्रिएट के रूप में निकालता है और यह मिट्टी को उर्वरता बनाता है। और क्यों? क्योंकि मिट्टी में यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी बन जाता है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO और NH2। ठीक। अब आता है अगला पॉइंट। ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सी जंतु आते हैं? तो आता है इसमें कौन से जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, तितली, चींटियाँ, केकड़ा, मकड़ी, etc। ऑर्थ्रोपोडा यानी ऑर्थो का मतलब होता है जोर, पोडा का मतलब होता है पैर, दो शब्दों से मिलकर बना है। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस, स्क्विड, etc। मोलस्का ग्रुप में जंतु जो होते हैं या कीट जो होते हैं, कुछ का जो कवरिंग सेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्किन इत्यादि आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु को हम लोग में रेडियल सिमेट्री पाया जाता है और रेडियल सिमेट्री से हम उसकी पहचान कर लेते हैं। तारा मछली को हम लोग फल्स फिश के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य की पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। और मुख से होता है तो मुख से में दरअसल मुख में हम भोजन करते हैं तो मुख में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन आंशिक रूप से हो जाता है। भोजन मुख से फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टोमक में जाता है, स्टोमक से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। दरअसल स्टोमक से क्या निकलती है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टोमक को कौन बचाता है? तो म्यूकस की लेयर जो है हमारे स्टोमक को क्या करती है? बचाने का काम करती है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन B एंड C। प्रोटीन में घुलनशील कौन कौन सा है? तो विटामिन K, E, D, A। विटामिन B1 का नाम क्या है? तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थायमीन। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन। B3 का नियासिन। B5 का पेंटोथेनिक एसिड। B6 का पायरोडॉक्सिन। B7 का बायोटिन। B9 का फोलेट। B12 का साइनोकोबालामिन। सोडियम का कार्य क्या है? तो